भागीरथ प्रयास किया है हमारी सबकी बहुत प्रिय आदरणीय डॉक्टर स्वराज ग्रोवर जी का। तो आपका अभिनंदन। विशिष्ट वक्ता परम आदरणीय शिवकर सिंह आर्य समाज मॉडल टाउन से जवाहरलाल नेहरू जी को कि वे मंचासीन अतिथियों को आए हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। आज इस ऋषि की 200 शताब्दी के समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। समझने की बात है कि जिनका उद्देश्य ये था कि वैदिक प्रचार करना, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिला जहां पर उन्होंने कार्य न किया। इनकी एजुकेशनल का व्यक्तित्व निश्चय ही हम समझ आने जगह वो स्वागत है माननीय मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम के कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस और एजुकेशन का कोई लिंक नहीं है। इनकी शादी भी 1955 में अमृतसर में हुई और इनके आगे एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की हुई। और खुशी की बात यह है कि जो लड़का हुआ उसका भी एक जो लड़का हुआ, यानी कि इनका पोता और पोती दोनों ही लॉ के ग्रेजुएट हुए और दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंट में। तो इनको मैं रोज देखता था, 2-3 बच्चे लगे हुए हैं और सबको मालूम ही है कि कंपनी बाग में ये शाम को झुग्गी वालों को और बच्चों को, महिलाओं को इकट्ठे करके उनके भोजन का प्रबंध करते हैं। जिन्होंने नारी की खोई हुई गरिमा को पुनः गरिमामय स्थान सिंहासन प्रदान किया, समस्त वेदों के ज्ञाता और ऐसे व्यक्तित्व को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वो एमएलए बहुत मतलब राजनीतिक बात मानते हैं, लेकिन हम उनको समाज सेवी के रूप में जो है वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके मन में सदा एक ही भावना रहती है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। विजय प्रताप कुंवर जी। इसके बाद जो है वो हमारे भाई सुदर्शन कपूर जी, डीएवी कॉलेज डीडी के खासकर और दूसरे भी कॉलेजेस के वो अध्यक्ष हैं और उनके काम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। डीडी के डीएवी अक्सर जाना होता है तो काफ़ी बड़ा जो है वो उसमें एक्सटेंशन हुआ है उस कॉलेज का, तो उसके लिए जो है वो उनको जो है वो पूरा श्रेय जाता है। और भी अन्य सामाजिक विधियों से भी जुड़े हुए हैं और दुर्गाना मंदिर में भी आप देखते हैं कि कितना वहाँ पर विस्तार हो रहा है, कितना कल्याणकारी काम हो रहा है, उसके लिए भी जो है वो उत्तरदायी है कहना चाहिए। तो सभी मेरे जितने भी राजेश जी भी दिख रहे हैं, सुनील जी, मैं अपना टॉपिक पे आती हूँ। हमारी साथी भी आ गई हैं, कपिला जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गरीब स्कूल ये चलाती हैं और इनका काम तो खैर मैंने देखे हैं बहुत सारे। मेरे दादा जी ठाकुर पूजा से रोज बंदर करना सारे संस्कार पर कभी बंदर नहीं आते, कभी चढ़ा नहीं हो जाता। एक समाज बढ़ के रखना है कि मैं बाहर कितने रखना चाहिए, मैंने शब्द नहीं खाते तो अच्छी देख आई से बाद मूर्ति पूजन के यार लेकिन मूर्ति खंडन हमारे सभी आज भाई बहन आज की इस सभा के लिए मैं डॉक्टर स्वराज ग्रोवर जी को बधाई दूंगा कि आपने इस रूप में आज की सभा का आयोजन किया है। इस बात में और मैं शेयर करूँगा कि आज का कार्यक्रम मेरा चंडीगढ़ का था और सुरेश अग्रवाल जी के बारे में उन्होंने मुझे फ़ोन पर काफ़ी बताया था और यहाँ भी बताया गया है। और पिछली बार जब हमने कार्यक्रम किया था उस समय भी मैं चंडीगढ़ में था
इसलिए इस बार श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी से मिलना बहुत जरूरी था। आर्य समाज के क्षेत्र में इनकी बहुमूल्य देन है और मिलने जुलने से ही पता चलता है। उनके बारे में सुना तो काफ़ी था, आज मिलकर बहुत खुशी हुई। सुदर्शन कपूर जी आपके सामने विराजमान हैं। शुरू से ही जब से मैं नौकरी में आया मेरे लिए मार्गदर्शक गाइड का काम करते हैं। टॉपिक रखा गया है, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है और वेदों के बारे में जैसा कि आपको हमारे विधायक जी ने बताया कि वेदों को समझना बहुत कठिन बात है। हम वेदों की बात तो करते हैं। अभी यहाँ गुरुकुल एटा में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैं वहाँ भी गया था। वहाँ काफ़ी विद्वान इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ भी वेदों की चर्चा हो रही थी। तो वहाँ भी मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि हमें यदि वेदों को, ऋषि दयानंद को, आज समाज की विचारधारा को और वेदों को यदि जन जन तक पहुँचाना है तो हमें, क्योंकि ऋषि की 200वीं जयंती चल रही है, तो चारों वेदों से 200 ऐसे मंत्रों को लेना होगा जिनमें हमारे पूरे जीवन की फिलॉसफी आ जाए। जन्म से लेकर, क्योंकि वेद हमारे जीवन का संविधान है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसमें सब कुछ दिया हुआ है। और वेद, सारा विज्ञान वेदों में छपा हुआ है। जो विज्ञान आज हमारे सामने आ रहा है वो बहुत कुछ पहले से वेदों में लिखा हुआ है। सर, बहुत ही प्रसन्नता हुई। अमृतसर में जो कार्यक्रम रखा गया वेद सम्मेलन का, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ पर आकर के सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ की सारी आर्य समाजों के अधिकारी मौजूद थे और शहर का जो बुद्धिजीवी वर्ग है और विभिन्न संस्थाओं के लोग हैं, उन सबसे परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऋषि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे और उनके जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। उनकी जयंती मनाई जा रही है वेद सम्मेलन के माध्यम से। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा है आकर के। मैं इस कार्यक्रम के आयोजका डॉक्टर स्वराज ग्रोवर को और आर्य समाज के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिव हमारा खास तौर से ये है कि वेद जो मानव का संविधान है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें, वो सब वेदों में लिखा हुआ है। और किस प्रकार पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख और राष्ट्रीय उन्नति हो सकती है, वो सब वेदों में दिया हुआ है। तो इसलिए वेदों को जन जन तक पहुंचाना आर्य समाज का कर्तव्य है। तो ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती पर हम ऋषि दयानंद की विचारधारा को, आर्य समाज की विचारधारा को और वेदों तक जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाए। मॉडल टाउन आर्य समाज तथा और सारी आर्य समाजों की ओर से महर्षि दयानंद जी का, क्योंकि 200वां वर्ष था, 2 वर्ष हो गए उनके, महर्षि दयानंद जी का 200वां वर्ष चल रहा है, उनकी जयंती। तो बहुत सारे उनके जो मैसेज हैं वो हमने जन जन तक पहुंचाने हैं। और इसमें हमारी मॉडल टाउन आर्य समाज के जवाहरलाल जी, देशबंधु जी और हमारी मैडम भी साथ में हैं, अतुल जी हैं, शैली जग्गी जी हैं। इन्होंने जो है वो बहुत योगदान दिया आज के कार्यक्रम में, क्योंकि स्वामी दयानंद जी का खास था कि युवाओं के ऊपर, कि युवा शक्ति जो है वो देश को सशक्त बना सकती है। लेकिन वो युवा कौन होना चाहिए? वो संस्कार वाला होना चाहिए। तो आज जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारा युवा वर्ग जो है वो नशे की ओर लिप्त हो रहा है, वो सामाजिक कुरीतियों की ओर लिप्त हो रहा है, वो विदेशों में जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो है वो मोबाइल संस्कृति की ओर जा रहा है, जिससे वैदिक वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जा रही। तो इसलिए जो विषय रखा गया है वो है संस्कारवान युवा, भारत की तकदीर एवं तस्वीर,
क्योंकि जब तक युवा जो है उसमें मानवीय संस्कारों को, वैदिक संस्कारों को, सांस्कृतिक संस्कारों को और सामाजिक संस्कारों को नहीं उनमें भरा जाएगा, तब तक हमारा ये देश की जो तस्वीर है वो धुंधली रहेगी, काली रहेगी। और इसलिए इस तस्वीर को हमने उजला बनाना है, सुंदर बनाना है, तो तभी हो सकता है अगर हम युवाओं में जो है वो संस्कार भरें। और अगर तस्वीर अच्छी होगी तो तकदीर भी जो है वो अपने आप हमारे देश की अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए माताएं जो हैं वो कहते माता को कि उसकी गोद जो है वो एक प्रथम पाठशाला है, सुसंस्कारशाला है, तो वहाँ से जो है वो संस्कार शुरू होते हैं। आज ज़रूरी है कि माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को गर्भ से ही जो है वो संस्कार देने शुरू करें। और स्वामी दयानंद जी के जो नियम हैं, हमारे आर्य समाज के नियम हैं, यम नियम हैं, उनको जो है वो समझाएं और यज्ञ में भी उनको बिठाएं, ताकि उनके मन में अपने देश प्रेम की भावना पैदा हो और संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति वो सजग हों और वो भी जो है वो समाज को दशा और दिशा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी आर्य अहमदाबाद से आए हैं और वो सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा के वे अध्यक्ष हैं। और ये सभा जो है ये 35 से भी अधिक देशों का एक संगठन है जहाँ पर आर्य समाजें हैं। और भारत में भी जितनी आर्य समाजें हैं और जितने गुरुकुल हैं उनके वो अध्यक्ष हैं और वो बहुत ही तन्मयता के साथ जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके बाद भी जो है वो जगह जगह जो है पूरे भारत में और पता नहीं 20 से भी ज़्यादा देशों में, क्योंकि उनके साथ मैं दूसरे देशों में भी रही हूँ, तो बहुत कुछ करते हैं। आज भी जो है वो मॉडल टाउन आर्य समाज में वो 1,11,000 रुपये का जो है वो दान दिया है। और मोहाली में भी जो है वो हमारा पंचकूला में एक आर्य समाज का सेंटर बन रहा है बहुत बड़ा, वहाँ पर 7 करोड़ रुपए दिए हैं। और मुझे लगता है कि उनको खुद को भी नहीं याद होगा कि कितने करोड़ों रुपए जो है वो उन्होंने औषधालय पे खर्च किए, कितने जो है वो उन्होंने गुरुकुल बनवाए। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह अध्यक्षता की, जैसा कि पता है कि वो, मैं तो उनको खैर विधायक बाद में मानती हूँ, वो समाज सेवी हैं, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए वो गांवों में भी जाते हैं और हर किसी की जो है वो समस्या को सुनते हैं और उसको जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा, और आज भी उन्होंने वैदिक संदेश जो दिया वो युवाओं के लिए जो है वो एक पूंजी है ना, जिसको कि उसे फॉलो करना चाहिए। और हमारे सुदर्शन कपूर जी जो हैं वो भी जो है वो हमारे विशिष्ट अतिथि थे और BBK-DAV के वो अध्यक्ष भी हैं और दुर्गाना मंदिर के भी पैटर्न हैं और वेद भवन के भी हैं। और उन्होंने भी पता नहीं सारी ज़िंदगी जो है वो इसी कार्य में ही, वेदों के प्रचार प्रसार में और कॉलेजों के और स्कूलों के उसमें वैदिक शिक्षा को देने का जो है उन्होंने प्रयास किया है। उनके प्रति भी हम धन्यवाद। और बाकी जितने भी हमारे अशोक कपूर जी, थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी तो इसलिए उनको जो है वो जाना पड़ा। तो वो तो 40 वर्षों से उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही जो है वो समाज सेवा में दिया, चाहे धूप थी, चाहे ठंड थी, चाहे कड़कती हुई जो है वो आंधी चल रही हो, उसके बाद भी जो है वो कंपनी बाग में रोज़ जो स्लम एरिया के बच्चे होते थे वहाँ पर उनको खाना खिलाते थे और उनके घर की चीज़ें, किसी को रजाई चाहिए, किसी को जो है वो स्वेटर चाहिए, किसी को पंखे चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, तो वो सब जो है वो उनको रोज़ ही कुछ ना कुछ देते थे। कितने तो उन्होंने जो है वो कंपनी बाग में बैठने के स्थान भी उन्होंने बनाए हैं, कई RO भी कहीं लगाए, प्याऊ भी लगाए। तो उनके मतलब क्योंकि वो एक हमारे अमृतसर के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए जो है वो एक प्रेरणा स्रोत है, प्रकाश स्तंभ है। जय हिंद, जय भारत। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य रत्न सम्मान से आपको विभूषित किया जाता है। नहीं है, स्वास्थ्य के कारणों से वे चले गए, तो उन्हें ही हम इसी सम्मान से सम्मानित करेंगे। आज का विधिवत सम्मान समारोह मेरी हो गई, मैं सरस्वती आर्य गौरव सम्मान से संदेश को जन जन तक पहुंचाने के साथ प्रति माह निर्धनों एवं जरूरतमंदों को राशन देकर उनके हृदय को जन जन तक प्रसारित करते समाज
लोगों से कोई पहुंचे हो, समय से संचालित है, तो इसलिए आप उनका सम्मान ग्रहण करें। ठीक है, होता रहता है, मेरी अपनी है शादी में। कॉलेज ऑफ एजुकेशन से यदि यहाँ कोई उपस्थित है तो कृपया आकर डीएवी इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल लॉरेंस रोड, डीएवी स्कूल ठीक है, अक्सर इनके स्टॉल्स देख लेंगे और ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत कम कीमत है। निष्काम सेवा समिति के फ्री कैंप आयोजित करते हैं, तो उनका सम्मान ग्रहण करें। ये संस्था शिक्षा प्रदान करने में